पहले तो माटी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत लंबे समय से दिल्ली में हूँ, लेकिन पूर्वांचल से जोड़ने का काम आपने किया, बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद किस लिए? चिंता करने के लिए, और बहुत फोकस्ड चिंता करने के लिए। लेकिन गांधी जी को मैं जरूर कोट करना चाहूँगा। गांधी जी मिट्टी के बारे में क्या कहते हैं? हम सभी बचपन पार करके इस उम्र तक पहुँचे, और बचपन में जब बकैया चलते हैं तो हर आदमी ने मिट्टी खाई है। और बकैया चलते हुए मिट्टी का वो स्वाद अगर आपके जहन में है तो आपको अपना क्षेत्र भी याद आएगा, लोग भी याद आएगा, मिट्टी भी याद आएगी। कितने लोग याद करते हैं वो सोचने की बात है। गांधी कहते हैं कि अगर व्यक्ति को अपनी मिट्टी का स्वाद भूल गया तो वह अपनी जमीन के साथ न्याय नहीं कर सकता। तो माटी संस्था को, राम बहादुर राय जी को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने उस मिट्टी को याद दिलाने की कोशिश की, उससे जुड़ाव देने की कोशिश की। मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। 12वीं तक की मेरी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और उसके बाद दिल्ली आया, फिर दिल्ली का ही होकर के रह गया। साल में 2 बार 3 बार जाने का अवसर मिलता है, तो जब जाता हूँ तो खास कर करके शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के और बाजारों के बदलते और घने होते स्वरूप को देख करके बड़ा कष्ट होता है। जब हम लोग विद्यार्थी थे तो बताया जाता था किसी क्षेत्र का विकास करना तो रेलवे ले आओ, उसके साथ में बाजार विकसित हो जाएगा स्टेशन के साथ में, और वो क्षेत्र विकसित हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तविकता यही है? नो डाउट बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन क्या हमने उस पूर्वांचल क्षेत्र में BHU जैसा कोई दूसरा संस्थान खड़ा करने में सफलता पाई? हम लोग जब विद्यार्थी थे 12वीं करके दिल्ली सौभाग्य से पहुंच गए, उसका कारण था इलाहाबाद का सेशन लगभग 2 साल लेट चल रहा था, लखनऊ का 1.5 साल लेट चल रहा था, BHU का 1 साल लेट चल रहा था। तो घर में किसी सज्जन ने कहा कि भैया दिल्ली चले जाओ, सेशन तो टाइम से चलता है, रिजल्ट तो टाइम से निकलता है, गुंडई भी नहीं होती है। अच्छी बात है, सरकार अच्छी चल रही है, ताकतवर सरकार है, गुंडई में बहुत कमी आई, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत विकास हो गया, लेकिन शिक्षा पर जितनी संजीदगी से विचार होना चाहिए था नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। देखिए, जब तक देश के कोने कोने से पूर्वांचल के क्षेत्र में विद्यार्थी पढ़ने नहीं आएगा, न तो आपकी साख बढ़ेगी, न आपके बारे में बिजनेस जगत की राय बढ़ेगी। BHU इसीलिए BHU है कि उसको देश के कोने कोने से विद्यार्थी मिलते हैं, और जब वो कहीं जाते हैं तो BHU की साख बढ़ाते हैं। तो स्किल पर बात हो चुकी, उस पर मैं कोई बात नहीं कहूँगा। सिर्फ इतना, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा संकट है। हम लोग जब 12वीं में पढ़ते थे तो 2 अंग्रेजी के टीचर थे, तो जो टीचर बहुत सरस थे, अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन उच्चारण बहुत खराब था। तो दूसरे टीचर थे, वो बार बार पकड़ के बड़ा थोड़ा नीरस पढ़ाते थे। तो हम लोगों को कहते थे, बाबू पढ़ेला, हमसे पढ़ेला, उच्चारणवा ठीक हो जाई, ग्रामरवा ठीक हो जाई, तो जब आगे कतो जाइबा तो हम मैं याद करबा। तो लेकिन जैसे मैंने कहा, जो अच्छा पढ़ाते थे हम उनके साथ चले गए, उच्चारण बहुत खराब था। दिल्ली में जब आए तो पता लगा, अरे वुमेन को तो वुमेन पढ़ते आए अब तक, ब्रदर को ब्रदर पढ़ते आए अब तक, आज तक सुधरा नहीं। बच्चे आज भी गलती निकाल देते हैं घर में कि पापा क्या बोल रहे हो, इसको तो ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। हाँ, है ना। दिल्ली का तो यहाँ तो पार्क को पार्क ही बोलते हैं।
जब तक आप उनके लिए रिमेडियल क्लासेस की व्यवस्था उन संस्थानों में नहीं करेंगे, तब तक वो विद्यार्थी हायर एजुकेशन में आकर के कंपीट नहीं कर सकता। विद्यार्थी को करना क्या है, जब तक उसको वो समझ आप नहीं देंगे, तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। कुछ ही चीजें होती हैं जो किसी भी विकास को या किसी भी अर्बनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होती हैं, उसमें शिक्षा संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। फरीदाबाद में एक पर्वतीय कॉलोनी है सर, कुछ प्लॉट कट रहे थे तो हमारे परिवार के कुछ लोग बोले वहाँ बड़ा बढ़िया प्लॉट कट रहा है, काद ले लो, बाद में कुछ बेच वोच लेना, काम आ जाएगा। तो हम पूछे उसकी स्थिति क्या है, पता लगा वहाँ मंदिर बन रहा है, सिनेमा हॉल बन रहा है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर महोदय थे जिन्होंने कॉलोनाइज किया था, तो उन्होंने ये सब सब्ज बाग दिखाए लोगों को, और जब उनके प्लॉट बिक गए तो धीरे से मंदिर वो बंद हो गया, सिनेमा हॉल वो बंद हो गया। तो अर्बनाइजेशन के टूल्स हैं, उस टूल में मंदिर भी आता है, शिक्षा संस्थान भी आते हैं, फैक्ट्रियां भी आती हैं। जरा सोच करके तो देखिए, मैन पावर बहुत है, मटेरियल तो है ही नहीं। हमारा व्यक्ति विज्ञ बहुत है, जानकार बहुत है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट, बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट दे रहा है, लेकिन जरा सोच करके देखिए कि जो मटेरियल चाहिए उसको इंडस्ट्री के लिए, क्या वो दे रहा है? तो हम ऐसे लैंडलॉक्ड सिचुएशन में हैं। तो इस नाते जिस वर्किंग ग्रुप की बात हो रही थी, ज़रूर बनना चाहिए, और उसमें कैसे पूर्वांचल में शिक्षा का विकास हो सके, स्किल का विकास हो सके, और विद्यार्थियों की हैंड होल्डिंग हो सके। माटी का तात्पर्य तब पूरा होता है जब हैंड होल्डिंग हो। काउंसलिंग सेशंस आप ज़रूर करें, ज़िलों में करें, स्कूलों में करें, और जो सहयोग यहाँ बैठे हुए लोग कर सकेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान होगा। आपने बुलाया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।